नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत देश किसी से कम नहीं है। आत्मनिर्भर जो बनाने का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, अब कहीं ना कहीं वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे भारत के जो ज्ञान विज्ञान है पूरी दुनिया उसकी दाग देती है। और आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच सतीश जी मौजूद हैं, जो कि ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद रिपब्लिक हरियाणा का। सर, सबसे पहले हम समझते हैं आत्मनिर्भर की परिभाषा क्या है। आत्मनिर्भर की परिभाषा है अपने पैर पर खड़ा होकर बाकी की दुनिया को भी सहयोग करना। और अपने पैरों पर खड़ा होने का सीधा सीधा अर्थ है अपने युवाओं को रोज़गार युक्त करना, अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की तरक्की, अपने देश की इंडस्ट्री, इसको बूस्ट करना, ताकि हम सारे भारत नहीं सारी दुनिया से गरीबी मिटाने में कामयाब हो सके। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाएंगे, लेकिन आप जब संबोधन कर रहे थे तब आपने ये भी कहा था कि भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है, वो किसी न किसी के ऊपर अभी भी आश्रित है। तो ये और आत्मनिर्भर दोनों एक साथ कैसे आप जोड़ेंगे? हम आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं, हम अभी पर निर्भर हैं। ये मैंने अपने उद्बोधन में कहा था। हम एनर्जी के मामले में मिडल ईस्ट पर निर्भर हैं, हम सिक्योरिटी के मामले में बाहर के देशों पर निर्भर हैं, हम अपनी दवाइयों फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बाहर निर्भर हैं। ये मैंने वहाँ कहा था। हमारे को इसी से पर निर्भरता से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर आना है। इसी अभियान का नाम ही है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा। तो क्या केवल जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको ही आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा, या वो बच्चे जो किसी कारण स्कूल कॉलेज में आ ही नहीं पाते, या आर्थिक तंगी हो या किसी और कारण से, तो क्या आपका जो ये पूरा स्वदेशी आंदोलन है उन बच्चों को भी इस पूरे मामले में शामिल करेगा? बिल्कुल। हम तो 15 से लेकर 29 आयु वर्ग के जितने भी युवा हैं, चाहे वो कॉलेज तक पहुंच पाया है, किसी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया, किंतु 15 से 29 तक का है हरियाणा में, वो सब हमारी कार्य योजना में शामिल है। हमने अपने प्रिंसिपल्स को, हमने अपने अध्यापकों को ये कहा ही है कि अपने स्कूल कॉलेज में जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनके अलावा बाकी लोगों को भी चिंता करें। शुरुआत यहाँ से होगी, लेकिन हम सब युवाओं को इस देश की सहभागिता में शामिल करना चाहते हैं। प्रत्येक बच्चे को रोज़गार युक्त करना चाहते हैं, स्वरोजगार की तरफ वो बढ़े, उद्यमिता की तरफ बढ़े, एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन। सर, लेकिन हमारे भारत में आपने देखी होगी ना, मानसिकता तो ये बना दी जाती है तुम्हें नौकरी करनी है। जैसे ही लड़का कॉलेज में आता है तब घर वाले प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं भाई अब तो नौकरी करो, जॉब करो, तब जाकर पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं। तो उनकी मानसिकता कैसे चेंज करेंगे? ये पुराना पैराडाइम है कि नौकरी से ही आप तरक्की कर सकते हैं, सुरक्षित जीवन यापन कर सकते हैं, किंतु पिछले 5-10 वर्षों से ये विचार बड़ा विकसित हो रहा है कि नहीं, हम स्वरोजगार से, उद्यमिता से, एग्रीकल्चर से भी बड़ी मात्रा में कमा सकते हैं। बहुत से उदाहरण उसके सामने आ रहे हैं, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला युग स्वरोजगार का, उद्यमिता का, एग्रीकल्चर में काम करने का, इसका है। उस पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक चीज़ आपने कही थी, आपने जब उद्बोधन किया कि हमें शाबाशी देनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर तो टीचरों के साथ बच्चों का ऐसा बर्ताव ही नहीं होता, क्योंकि एक फ्रेंडली होना जरूरी है। तो वो फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं? नहीं, केवल बच्चों का नहीं, माँ बाप भी यही कहते हैं। वो कहता नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, बस किसी तरह DC रेट की नौकरी ले ले, बस ज़्यादा बड़ा मत बन, तूने कुछ नहीं करना। ऐसा माँ बाप भी कई बार करते हैं, गुरु या टीचर भी कई बार ये करते हैं, और बच्चे भी कई बार करते हैं। हम तीनों को ही, माँ बाप को भी और युवाओं को भी और शिक्षकों में भी, तीनों से बातचीत कर रहे हैं कि हमारे को नेगेटिव बातचीत, ढीली बातचीत, छोटी नौकरी करने की बातचीत ये नहीं करके हमारे को बड़ी नौकरी, बड़ा काम, बड़ा उद्योग, बड़ा व्यापार, बड़ा कृषि, इस पर जाना है। उसके लिए तीनों को हम लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो तीनों बातचीत करने में। बिल्कुल, आपने आज कॉलेज में तो सेमिनार करके आप प्रोत्साहित कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करोगे जो कॉलेज में आते ही नहीं है, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, क्रिएटिविटी होती है, लेकिन कोई बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता? उसके लिए जैसे यहाँ पर काउंसलिंग में बच्चे होंगे, शुरू होंगे, और ये अपने अपने गांव में जाकर चर्चा करेंगे। तो जब एक कॉलेज में लड़का है, उसके दोस्त 4 ऐसे भी हैं जो कॉलेज में नहीं पढ़ते, उनमें जब ये जिक्र करेगा तो स्वाभाविक रूप से उस गांव में ये बातचीत शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक युवा तक हम संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, आप जिस तरह से लगातार मोटिवेट कर रहे हो और स्वदेशी का आपने क्रांति छेड़ा है,
तो कोई आपसे इस बारे में ज़्यादा बातचीत करना चाहे तो आपसे कैसे कंटेक्ट करेगा? बस आपके माध्यम से हमारे पास आ जाए। यहाँ के हमारे प्राचार्य हैं, हमारे यहाँ का इस आत्मनिर्भर पानीपत जिले का काम वही देखते हैं, अनुपम अरोड़ा जी, उनका कॉन्टैक्ट है। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उनके माध्यम से बातचीत करेंगे तो निश्चित। जी सर, एक बार हमारे हरियाणा प्रदेशवासियों को आप एक आखिरी संदेश जो हम कहते हैं वो दीजिए और अपना परिचय जरूर दीजिए। मैं आज यहाँ आया हूँ, सतीश कुमार, यहाँ मैं पानीपत का ही रहने वाला हूँ, लेकिन आजकल मैं दिल्ली में रहता हूँ और देश भर में स्वदेशी जागरण का काम करता हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठन के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी है। इस समय स्वदेशी जागरण मंच ने सारे देश में राष्ट्रीय स्वदेशी स्वावलंबन अभियान लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत युवाओं में स्वरोजगार की प्रेरणा जगाना, संपूर्ण भारत को रोजगार युक्त करना, चाहे वो बच्चा स्कूल में आता है या नहीं आता, कॉलेज में आता है या नहीं आता, ये स्वदेशी जागरण मंच का लक्ष्य है। मुझे उम्मीद है कि पानीपत में ही नहीं, हरियाणा के बाकी जिलों में भी जिस प्रकार के स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी स्वावलंबन न्यास और हायर एजुकेशन काउंसिल ये प्रयत्न कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगले आने वाले आपका कहने का मतलब है 5 साल में भारत की छवि पूरी तरह बदल जाएगी, भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा? एकदम तारीख तो बताना कठिन होता है, लेकिन जिस तेज़ी से भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से अगले 5-7 वर्षों में हमारे को बहुत अच्छे और सुखद परिणाम इसके मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आप सबने, अब हमारे साथ जुड़े हुए थे सतीश जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में अगले 5 साल में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।